Now, partial differentiation. Whenever we have a partial differentiation, then we first see what we mean by the partial differentiation. Okay. So whenever we have a function of the form y equal to fx, then we do the differentiation partially and we denote it by del y by del x when we are having a differentiation with respect to y, or we can write it like this del f by del x. Okay, we use del to differentiate partially. So while we are differentiating with respect to y, we'll write del f by del y. So let's see what we mean by the partial differentiation. So partial differentiation, if we are having a function, say let u equal to f xy. Xy means the function of both, either of the variable x or in the variable of y. तो दोनों की function है be a function of two variable x and y. Okay. Then the partial differentiation, then the partial differentiation with respect to x is denoted by the symbol del u by del x, because I have taken the function in the form of u के नाम से लिया है, तो u equal to f x y लिया हमने. Okay, that means this is the function. When we are going to differentiate this, then we'll write like this del u by del x as a function. When we are differentiating with respect to x, so we'll put limit h tends to 0. Now we are having here f x plus h comma y minus f x comma y divided by h. So if we are having a differentiation with respect to x, we'll write like x plus h and giving the limit as h tends to 0. ठीक है, तो x में चेंज करेंगे और x के लिए लिमिट को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे. अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, ऐसा है कभी कभी लिमिट एग्जिस्ट नहीं भी करता, 0/0 के फॉर्म में आ जाए या 1/0 के फॉर्म में आ जाए, तो हम लोग वहां पे इसकी वैल्यू को कहते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट. बट यहाँ पे कुछ वैल्यू आपको मिले, आइदर 0 मिले, 1 मिले, 2 मिले या कुछ भी, m मिल जाए, t मिल जाए, वेरिएबल के फॉर्म में आ जाए, तो हम कहेंगे कि क्या है, वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है. सो इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, okay, then we say that this is a partial differentiation of a function u with respect to x. Okay. Similarly, अगर हम इसको differentiate करना चाहे y के respect में, तो similarly the partial derivative of u with respect to y is denoted by, आप किसे डिनोट करेंगे, del u by del y से. Okay, and we will write like this del u by del y equal to limit k tends to 0. गर्ल समझ में आ रहा है, इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को. Yes, ma'am. So I'm writing, देखो अब क्या करेंगे, x को एज इट इज छोड़ेंगे और y में चेंजेस होगा, तो y प्लस k हो जाएगा. क्यों, क्योंकि हम लोग रेस्पेक्ट टू y में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. एंड माइनस एफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय k. ओके, इस तरह से लिखेंगे. अब हम ये क्या है, तो इसमें भी हो जाएगा इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तो कहेंगे कि दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, y हो गया. ओके, अब यहाँ पे u क्या है, here we have taken the differentiation only of the for the two variable, u को हमने सिर्फ दो वेरिएबल x और y में डिफाइन किया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो वेरिएबल ना हो करके
आपके एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल में भी डिफाइन हो सकते हैं, उससे आगे और वेरिएबल्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, बट हमें अभी ग्रेजुएशन में ओनली 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल में ही पढ़ना है। तो अगर हम लोग 2 वेरिएबल का हो गया, अगर 3 वेरिएबल में हमें डिफाइन करना है इसी फंक्शन को, तो कैसे लिखेंगे, तो देखते हैं। नाउ लेट u be the function of the 3 वेरिएबल x y and z। तब डेल u बाय डेल x को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो द सेम थिंग, लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे लिखेंगे f, किस में चेंजेस होंगे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है, तो x प्लस h कॉमा y कॉमा z माइनस f x y z डिवाइडेड बाय h। ओके, लेकिन ये क्या करना चाहिए, वैल्यू आपकी एग्जिस्ट होनी चाहिए। सिमिलरली डेल यू बाय डेल वाई अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट के टेंड्स टू 0। अब क्या है, x एज इट इज, y में चेंजेस होगा और z एज इट इज, माइनस f x y z डिवाइडेड बाय k। ओके, एंड डेल यू बाय डेल जेड जब करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट, आपको एक नया वेरिएबल ले लेते हैं से t टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा f x कॉमा y कॉमा z प्लस t माइनस f x y z डिवाइडेड बाय t। ओके, इज इट क्लियर गर्ल्स, समझ में आया सभी को कैसे डिफाइन करना है डेरिवेटिव? Yes, ma'am. ओके, सो दिस इज द फॉर्म। अब है कि आपको देखो यहाँ पे जो ये फंक्शन ऑफ एक्स है, तो एक्स कहने का मतलब है कि ये आपका फंक्शन x1 x2 x3 बहुत सारे फंक्शंस के हो सकते हैं। y कैसा है, तो y1 y2 y3 y4 yn हो सकता है, z z1 z2 z3 zn हो सकता है। तो जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई जेड में डिफाइन किया है, कहीं कहीं पे फंक्शन को इस तरह से x1 कॉमा x2 कॉमा x3 कॉमा x4 अप टू डॉट डॉट xn में डिफाइन करता है। तो वहां पे जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो यहाँ x1 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, फिर x2 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, फिर x3 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। मतलब फंक्शन जिस वेरिएबल का होगा उन्हीं वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या निकालते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव को फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आया? सो टेक अ स्क्रीनशॉट गर्ल्स, आगे बढ़ते हैं फिर। कंप्लीटेड? ओके, Yes, ma'am. नाउ लेट्स फाइंड सम प्रॉब्लम क्वेश्चन। फाइंड del u by del x, del u by del y, del u by del z when u equals to log xq plus yq plus zq minus 3xy z। तो कैसे सोल्यूशन करना है गर्ल्स, ये समझ में आ रहा है ना? जब x के रिस्पेक्ट में है तो बाकी सारे कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में है तो x और z कांस्टेंट होंगे, z को करेंगे रिस्पेक्ट में तो x और y कांस्टेंट। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि आपका वैल्यू क्या दिया है, तो u दिया गया है log एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy z। ओके, put it equation number 1। Now differentiating 1 partially with respect to x. So what you get the value here? In the left hand side we'll write del u by del x. Now right hand side. What we have the value girls? First 1 divided by x cube plus y cube plus z cube minus 3xy z। फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो अब इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x square एक्स minus स्क्वायर, 2yz. वाई के लिए 0, जेड के लिए 0। अब यहाँ पे माइनस 3yz आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, मतलब वैल्यू हमें क्या मिल गया, 3 कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड
divided by x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. Okay. Okay. So now, similarly, what is your del u by del y, girls? You can differentiate here and then write, or you can directly write. हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है? आप लोग डिफरेंशिएट करके फिर लिखोगे, तो ये हो जाएगा, देखो 3y² माइनस एक्स जेड डिवाइडेड बाई एक्स क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz. एंड व्हाट अबाउट डेल यू बाय डेल जेड? जब जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेड का स्क्वायर आएगा और जेड को छोड़ के एक्स और वाई आ जाएंगे, और नीचे होगा एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू माइनस 3xyz. सब तो समझ में आया ना किस तरह से क्वेश्चंस हमें जनरेट करने बनाने हैं? यस मैम. ओके. अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. अगर हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना हो किसी भी प्रॉब्लम का, तो देखो फंक्शन यहाँ पे किस में दिया है, डेल टू यू बाय डेल एक्स टू. अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे, डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स निकालेंगे. कहने का क्या मतलब है, डेल बाय डेल एक्स को छोड़ देंगे और डेल यू बाय डेल एक्स का जो भी वैल्यू हमें यहाँ मिलेगा, इस वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग वापस से रखेंगे और फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा डेल टू यू बाय डेल एक्स टू. राइट. तो इसी पे क्वेश्चन बनाते हैं. देखो क्वेश्चन है, इफ u इक्वल टू 1 मिनट गर्ल्स. फॉर द डिस्टर्बेंस, एक्चुअली बेटा कुछ पैर में पटक लिया था छोटा वाला, तो इसलिए भाग के गई. ओके. जस्ट टेल द क्वेश्चन इज लाइक u इक्वल टू लॉग, देखो यहाँ पे है लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर divided by x into y. Verify that del 2u by del y del x equal to del 2u by del x del y. गर्ल्स क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है? गर्ल्स क्वेश्चन क्लियर है? Yes ma'am. Yes ma'am. So what we have to first find girls? अगर इसे तोड़े तो क्या मिलेगा, देखो डेल बाय डेल वाई और डेल यू बाय डेल एक्स. मतलब पहले आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और जो भी वैल्यू मिलेगा उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा. फिर आपने राइट हैंड साइड के लिए क्या करना है, राइट हैंड साइड के लिए आपको पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, जो भी वैल्यू मिलेगा उसको फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. तो वन साइड हम आपको बना के दिखा रहे हैं, बाकी आप फिर आगे बनाइएगा. ठीक है, देखो u का वैल्यू दिया है log एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई. डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. नाउ डिफरेंशिएटिंग, पार्शियली वर्ड लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, सो वी गेट क्या मिलेगा, डेल u बाय डेल एक्स इक्वल टू, देखो u बाय v के फॉर्म में है तो पहले तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय
आप इसको और एक चीज कर सकते हो, तोड़ सकते हो। तो बेटर राइट लाइक इन द लॉग के फॉर्म में लिख दे। जैसे ये लॉग ऐसा है ना, u बाई वी के फॉर्म में है, तो बेटर आई राइट इन द टू फॉर्म। तो दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। एक्स स्क्वायर प्लस इसको वाई लिख स्क्वायर लेते हैं इस माइनस तरह से। yes so that it will be the easiest form, माइनस लॉग एक्स इंटू वाई। तो क्या होगा, डिवीजन में ना जा करके हम लोग मल्टीपल में चले जाएंगे। और ट्राई करिएगा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करे तो जितना वो मल्टीपल फॉर्म में हो वो ज्यादा अच्छा है, बशर्ते कि डिवीजन के फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, 1/x² प्लस वाई स्क्वेयर, और फिर से x² प्लस वाई स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x। ओके, किसी को डाउट है गर्ल्स डिफ्रेंशिएशन में कैसे कर रहे हैं? नो नो मैम। मैम। पहले log नो मैम। का डिफरेंशिएट किया तो नीचे लिखा, फिर x को किया तो 2x लिखा, y कांस्टेंट है तो वो 0 हो गया, माइनस। अब log x y को क्या लिखेंगे, 1/x इंटू वाई, फिर x का डिफरेंशिएट किया तो 1, और y एज इट इज क्योंकि मल्टीपल के फॉर्म में है। ओके, नाउ सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो y y कैंसिल, यहां से ये हो जाएगा 2x divided by x square plus y square minus 1 by x. Okay. Now again differentiate करते हैं फिर से इसे। Now therefore आप किसके रिस्पेक्ट में करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। y के रिस्पेक्ट में करना है। देखो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो ना, डेल बाय डेल y ऑफ डेल u बाय डेल x। तो इसको अरेंज करके पहले लिख लेते हैं, डेल बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल एक्स का वैल्यू कितना है, तो 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 1 बाय एक्स। नाउ दिस इज व्हाट, डेल बाय डेल वाई ऑफ 2x divided by x square plus y square minus del by del y of 1 by x, right? But here we are differentiating with respect to y, so the x is like constant. So we'll write 2x outside and not do the differentiation of 1 divided by x square plus y square. ये टर्म क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि x का फंक्शन है। Now this is what, 2x into, now what is the differentiation girls, 1 by y। देखो यहाँ पे x प्लस वाई है तो ये एज अ y ही ट्रीट होगा फिलहाल। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, -1/x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और फिर x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1/x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, विद द माइनस साइन, with the minus sign, because differentiation of 1 by x is what, -1 by x square होता है। Yes, that is why I have written here -1 by x square plus y square का whole square, and with this we have to again differentiate x square plus y square, function of function। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 2x माइनस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, एंड देन इनटू, यहां से एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन कितना, Gus, do the reply. What is the differentiation of x square here? मैम जीरो। 0 0. 0 And what about y square? मैम 2y। 2y 2y. So this is will be minus 4xy divided by x square plus y square whole square. Clear? आ गया? Yes. Now, similarly, you just find first del u by del y, and thereafter you find this one. So this value is what? This is nothing but del 2u by del y del x. तो हमें मिल गया, therefore del 2u by del y del x का वैल्यू कितना, -4xy divided by x square plus y square का whole square. Now find the right hand side girls and see is that the both the values are equal or not. Find this one, del 2u by del x del y. Find this value.
So you all just write here with respect to y and thereafter this function. So now next we will differentiate with respect to x and the y then x. Now since you have a u as what? Log of x square plus y square minus log xy. So now we are looking for the value of del 2u by del x del y. That means what? Del by del x of del u by del y. Now differentiating, this is one. So 1 partially with respect to y. So here we will differentiate partially with respect to y. Okay. So what we get the value, girls? What we get the value here? So del u by del y. 1 by x square plus y square into 2y, then minus 1 by xy into x. So getting cancel. So this is what? 2y divided by x square plus y square minus 1 by y. Okay. Yes, girls. Any doubt? Girls, No, any ma'am. doubt? Okay. Now, No, ma'am. therefore, del by del x of del u by del y. So this is what? Del by del x of 2y by x square plus y square minus 1 by y. So I am doing it directly here. So this value is what? 1 by x square plus y square का whole square. 2y as a constant treat होगा यहाँ पे, तो 2y लिख लिया है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा देखो, इसके बाद जो वैल्यू है ये डिफरेंशिएट करेंगे, तो अब हमें क्या करना है, फिर से इस एक्स स्क्वेयर को डिफरेंशिएट करना होगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन एक्स स्क्वेयर को करेंगे तो आ जाएगा 2x, और जब वाई स्क्वेयर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स है, माइनस दिस वन इज 0, सो दिस वैल्यू इज योर व्हाट, माइनस का साइन छूट गया, सो माइनस 4xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, राइट. So therefore, del 2u by del x del y equal to minus 4xy divided by x square plus y square का whole square. Okay, so put this as equation number 2. So from 1 and 2, what we see? We have not given any name to this one equation. So give this some name to this equation as equation number. If we have having this one as 2, then here we'll write this as equation number 3. 3. Therefore, from 2 and 3, we have del 2u by del y del x equal to del 2u del x del y. And this is what? Minus 4xy divided by x square plus y square का whole square. Hence proved. Clear, girls? समझ में आया सभी को कैसे क्वेश्चन बनाने हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी आप लोग का होमवर्क है कि जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं इस टाइप, ओनली फॉर द फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स, ओके. आप इसके अलावा और कोई भी दूसरा पार्ट अभी नहीं उठाना, ओनली सच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल डू फ्रॉम योर बुक, योर एक्सरसाइज. नेक्स्ट क्लास में इसी के ऊपर हम लोग होमोजेनियस रूल अप्लाई करते हुए फिर फाइंड करेंगे कैसे हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, ओके, एंड आल्सो सम थ्योरम्स.